इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। रिटायर्ड आईएएस जीएस संधू को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जीएस संधू को यूडीएच का सलाहकार बनाया गया है। इस दौरान सिर्फ ₹1 प्रति माह वेतन बोलेंगे। नगर नियोजन विभाग में उनका कार्यकाल होगा। यूडीएच के विशेषज्ञ के तौर पर देश में संधू की गिनती की जाती है और वो बहुत कम ऐसे आईएएस रिटायर्ड अधिकारी होंगे जो इस तरीके से जिम्मेदारी को निभाते हैं और निभाने के दौरान वेतन भी नहीं लेंगे। ₹1 प्रति माह का वो वेतन लेंगे, यानी पूरे तरीके से जनता की सेवा में समर्पित वो खुद को करेंगे। बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। यूडीएच का सलाहकार बनाया गया है। महज ₹1 का वेतन लेंगे प्रति माह। नगर नियोजन विभाग में उनका कार्यकाल होगा और यूडीएच के विशेषज्ञ के तौर पर देश में संधू की गिनती की जाती है। बहुत से ऐसे काम हैं जो उनके अधिकारी रहते हुए और वो शहरी निकाय के तौर पर मील के पत्थर भी साबित हुए। बड़े बड़े फैसले उन्होंने अपने दौर में किए हैं और देखिए एक और बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आई है और इस जिम्मेदारी को निभाने के बदले में वो मेहनताना भी नहीं लेंगे। महज ₹1 प्रति माह मेहनताना उनको मिलेगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूडीएच के विशेषज्ञ के तौर पर उनकी पहचान है और सिर्फ ₹1 प्रति माह वेतन लेंगे संधू। यूडीएच का सलाहकार उनको नियुक्त किया गया है। नगर नियोजन विभाग में उनका कार्यकाल होगा। विशेषज्ञ के तौर पर उनकी पहचान और यकीनन यूडीएच को इसका फायदा होगा। योजनाओं को एग्जीक्यूट करने में, जो योजनाएं फंसी हैं उनको आगे बढ़ाने में सलाहकार के तौर पर वो जिम्मेदारी निभाएंगे और इसके बदले में वो वेतन सिर्फ ₹1 प्रति माह लेंगे। मेरे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, जीएस संधू ये नाम ही काफी है और देखिए वो रिटायर होने के बाद भी काम करेंगे सलाहकार के तौर पर और वेतन सिर्फ ₹1 प्रति माह लेंगे। देखिए विजेंद्र, यहाँ मैं आपको सबसे बड़ी पहली लाइन ये कह देता हूँ कि आखिरकार जो धारीवाल हैं वो धारीवाल के ये जो गुरदीप सिंह संधू हैं ये सिपह सालार माने जाते हैं। तो धारीवाल जो मंत्री शांति धारीवाल है आज उनको उनका सिपह सालार मिल गया है और धारीवाल जो है वो चाहते थे कि जो है उनको बतौर सलाहकार यहाँ यूडीएच में लगाया जाए और जो है उनकी इस बात को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी तवज्जो दी और आज ये आदेश जारी हुए हैं। और बड़ी बात विजेंद्र मैं बता दूं कि पिछले जो अशोक गहलोत का जो दूसरा कार्यकाल था अशोक गहलोत सरकार का, उसमें भी लंबे समय जो है पूरे समय तक ये प्रमुख सचिव केवल एक छोटा सा समय था जिसमें वो प्रमुख सचिव यूडीएच नहीं थे, बाकी अधिकतर समय में यही प्रमुख सचिव यूडीएच रहे थे। और धारीवाल और जीएस संधू की ट्यूनिंग के मामले में जो है कई बातें कही जाती कि इन दोनों की जो ट्यूनिंग है वो एक दूसरे को इशारों से बातों को समझते हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। तो ऐसी ट्यूनिंग वाला जो है एडवाइजर जो है आज यूडीएच को बतौर जीएस संधू के तौर पर मिला है और इसमें इनका जो केवल एक मेयरली ऑर्डर नहीं निकला है कि ये सलाहकार के पद पे कार्य करेंगे, इसके अलावा इनका जो स्कोप ऑफ वर्क है उसको भी बाकायदा ऑर्डर में डिफाइन किया गया है। इनका कहा गया है कि ये यूडीएच, एलएसडी और इसके अंतर्गत जितनी एजेंसियां आती हैं उनमें समन्वय स्थापित करेंगे। इसके अलावा जी बिल्कुल अभिषेक, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी शिवेंद्र भी जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, शांति धारीवाल को एक ऐसे सलाहकार मिले हैं जो हमेशा से उनके सलाहकार रहे हैं। बिल्कुल, और इसमें अपडेट है विजेंद्र कि जीएस संधू ने अपनी जो जिम्मेदारी थी वो संभाल ली है। उन्होंने अब से कुछ देर पहले जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तभी जो नगर नियोजन भवन है जेडीए के बगल में, उसमें जहाँ उनको कक्ष मिला था वहाँ उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद उन्होंने थोड़ी बहुत जानकारी भी ली है जो यूडीएच के मौजूदा प्रोजेक्ट है उनके बारे में। और बड़ी बात यह है कि उनका जो वेतन है वो सिर्फ ₹1 महीना रहेगा। वो वेतन के तौर पर कुछ नहीं लेंगे। हालांकि उनके जो भत्ते हैं, वाहन संबंधी भत्ते और बाकी जो भत्ते हैं वो जरूर उनको मिलेंगे, लेकिन वेतन वो नहीं लेंगे। उन्होंने सिर्फ ₹1 में काम करने का फैसला लिया है। और बतौर यूडीएच में उनकी जो पारी है वो सभी जानते हैं प्रदेश वाले कि जितने भी उनके कार्यकाल के दौरान प्रोजेक्ट रहे हैं वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जयपुर में। और अभी भी वो आरसीए के साथ भी काम कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि जोधपुर में जो बरकतुल्ला स्टेडियम का पुनरुद्धार जो हो रहा है
उसमें भी जीएस संधू का पूरा योगदान है। आरसीए को भी वो समय समय पर अपना गाइडेंस दे रहे हैं, अपनी सलाह दे रहे हैं। जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन